पूर्व प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर अनिल गोयल जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल अरोड़ा जी, हमारे देवेश उपाध्याय जी, अजय शर्मा जी, फिर एडवोकेट विपिन जी, गीता वालेश्वर, प्रियंका अग्रवाल जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक पवन वर्मा जी, एडवोकेट, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी ने महिला शक्ति के लिए इतना बड़ा काम किया कि दिल्ली नगर निगम में और अन्य प्रदेशों में नगर पालिकाओं में तो महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता ही था, पर देश में हर विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले, ये चिंता 30 वर्षों से पार्लियामेंट में ये बिल पेंडिंग था। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने इस बिल को पास कराकर महिलाओं को ये शक्ति दी कि वो अपने लिए और महिलाओं के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने लिए और देश के लिए कानून बना सके। मित्रों, केजरीवाल केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस केवल 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस वादा कर रही है कि सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर हम आकलन करें तो 25 करोड़ के करीब महिलाएं देश में बैठती हैं, लेकिन हम 23 करोड़ भी पकड़े, 23 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे तो कितना अमाउंट होता है? इतना तो हमारे देश का बजट है। उस बजट में से आधा देश और केंद्र की सरकार को चलाने में निकल जाता है, आधा बजट बचता है। तो ये झूठे वादों में हमको नहीं आना है। और जो केवल 22 सीटों पर लड़ रहा है वो आपके क्या वादे पूरे करेगा? पूरे देश की क्या बिजली करेगा? दिल्ली में भी बिजली के बिल लाखों रुपए के लोगों के आए हुए हैं और दिल्ली के जल बोर्ड का कोई लेना देना नहीं लोकसभा के चुनाव से। और लोकसभा के चुनाव में वो कहता है कि अगर मेरे को 7 सीटें जिताओगे तो मैं आपका बिल माफ कर दूंगा। जब उसने चुनाव लड़ा था उसने वादा किया था बिजली हाफ पानी माफ। यदि पानी फ्री था और माफ था तो बिल 0 का आना चाहिए था। ये लाखों रुपए के बिल उसने क्यों दिए? आज वो दिल्ली की जनता का क्यों शोषण कर रहा है? कोई भी पार्टी की नीति बनाने के लिए वह स्वतंत्र है, पर दिक्कत यह है कि उनने शराब नीति उस समय लाया जब दिल्ली और देश कोरोना काल से ग्रसित था, लाखों लोग मर रहे थे। उस समय वो शराब नीति लेके आया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 50% महिलाएं जो डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब और रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही थी, देश के 140 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क देने का काम किया। इतना ही नहीं, लगभग 200 देशों में निःशुल्क बाहर भी वैक्सीन दी गई। आज विश्व भारत के आगे नतमस्तक है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मेरे बाद के वक्ता आदरणीय अनिल गोयल जी और हमारे बीच में महेश शर्मा जी बोलेंगे ही, साथ में हर्ष मल्होत्रा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी भी आएंगे। उनका आशीर्वचन भी हमें सुनने को मिलेगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की वंदे वंदे जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भरत गौर जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे विस्तार से समझाया। जोरदार चाहिए जो देश के बाहर से कोई भी आतंकी घुस ना पाए और देश के अंदर भी आतंकी पैदा ना हो। ये मोदी का जमाना है, मोदी की गारंटी का जमाना है कि किस प्रकार से देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर पहुंचाया, 14वीं पर थी, उसको 3rd पर पहुंचाना, विरासत को किस तरह आगे बढ़ाया, ये मोदी जी के काल में देखना हो तो चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मोदी जी की काशी नगरी हो, चाहे उज्जैन हो, वहाँ जाकर देखिए आमूल-चूल परिवर्तन है। वहाँ पर आध्यात्मिक नगरी भी बन रही है तो टूरिज्म का हब भी बन रहा है। नोएडा में अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसमें हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी का भी 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लिया जब ये मंत्री थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इस प्रकार के लोग मोदी जी के साथ हैं जो 24 घंटे परफॉर्मेंस पे जिंदा है। अगर परफॉर्म नहीं करते तो मोदी जी की कैबिनेट में नहीं हो सकते, मोदी जी के MP नहीं हो सकते, ऐसी वो सरकार चल रही है। तो दूसरी तरफ क्या है कि एक तरफ है गवर्नेंस है, एक तरफ है सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, एक तरफ है पूरे के पूरे बैड गवर्नेंस है। एक तरफ है जो कहते हैं करते हैं, एक तरफ है जो कहते करते ही नहीं।
आप दोनों को कंपेयर करना होगा। ये महिला शक्ति भी बैठी है, तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, यही लोगों को बताना है। आप मुझे बताओ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने शराब कांड में केजरीवाल जी घोटाला किया, मनीष सिसोदिया की कल बेल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, आपने फीडबैक मैकेनिज्म को भी फर्ज कर दिया। मतलब आपने ईमेल अपने लोगों को भेजी और कहा ये लिकर पॉलिसी अच्छी है, ये प्रूव हो गया। ये कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। पूरी की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में डूबी हुई। सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में, अभी भी मेडिकल ग्राउंड्स में बेल में। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की गई और ये महाशय बेल पर वापस आए तो बाहर आके मैं मातृशक्ति से पूछना चाहता हूँ, बाहर आके क्या किया उन्होंने? अपने रेजिडेंस सीएम आवास में क्या हुआ? तो आप सब उसको नाम लेने की जरूरत नहीं। उनकी खुद की सांसद उनके घर में वो वहां पहुंचती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये किसने कहा? ये संजय सिंह ने कहा। अगले दिन प्रेस को ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पूर्वी दिल्ली से एक ऐसे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा जी की भी डले जो आदर्श कार्यकर्ता है, भारतीय पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता के रूप में, पढ़े लिखे कार्यकर्ता, सामाजिक जीवन में जिन्होंने दधीची दान सेवा समिति के रूप में ये सिखाया कि समाज के लिए कुछ समर्पण का भाव कर रखो। ये उस कार्यकर्ताओं की श्रेणी से आते हैं जहां मूल मंत्र, बीज मंत्र हमें ये सिखाया जाता था कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। उस संस्कारों की माटी से आए हुए हैं भाई हर्ष मल्होत्रा जी। लेकिन साथियों, खाली नारों से नहीं। ये मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, एक एक घर जाकर, एक एक दरवाजे पर जाकर कहना कि मैं ही हर्ष मल्होत्रा हूं। कोई कह देगा कि मेरे से मिले नहीं, कह देना सांसद बन के आ रहे हैं, फिर आपके दरवाजे पर आएंगे, आपसे मिलने भी आएंगे। और ध्यान रखना साथियों, ऐसे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। कभी कभी इस क्षेत्र में थोड़ा सा इल्जाम भी लग जाता था, क्योंकि भाई बाहर से प्रत्याशी भेज दिया, यहां से भेज दिया, वहां से भेज दिया। कोई हेलीकॉप्टर कहता था, कोई ड्रोन कहता था, ना जाने क्या क्या कहता था। अब के वो कमी भी पार्टी ने पूरी कर दी है। आपके बीच के एक समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, यहां से ये संकल्प लेकर जाना, मोदी देश की जरूरत है। ये जो आपके सामने लोग खड़े हैं, ये छछोरे हैं, इनका ना कोई इतिहास था और ना कोई भविष्य है। क्या इतिहास है इनका? क्या आदर्श प्रस्तुत करेंगे? ये राजनीति में खड़े ये झाड़ू वाले लोग, आधी कैबिनेट तो जेल में है और एक इंतजार हो रहा है कि 1 जून के जाते इन्हें भी वापस जेल में जाना है। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज इसी संकल्प को लेकर हमें यहां से जाना है। एक एक घर तक जाकर हाथ फैलाकर, ध्यान रखना, ये भारत की संस्कृति है कि जब हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो मेरी माताएं बहनें उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। ध्यान करो सीता माता का वो संकल्प, जब एक ढोंगी बाबा लक्ष्मण रेखा में जब आने मांगता है सीता माता के सामने कि माई भिक्षा दो, तो माता आपकी लक्ष्मण रेखा को तोड़कर बाहर जाती है कि बाबा खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। चाहे वो ढोंगी सही था, लेकिन सीता माता ने खाली हाथ नहीं जाने दिया और जाकर उस ढोंगी बाबा को भी आज उसकी भिक्षा में कुछ दिया। तो साथियों, हाथ फैलाकर एक एक घर तक पहुंच जाना, घर पहुंचकर कह देना कि मोदी जी के लिए मैं आया हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस आशा के साथ कि आप एक एक घर जाकर अपने आप को हर्ष मल्होत्रा समझना, कहना मैं ही हर्ष मल्होत्रा हूं, मैं ही मोदी का प्रतिनिधि हूं, मैं आपके बीच में आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। जय